नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानविंदर रावत और आज मैं आपको ये जानकारी देने आया हूं कि कुछ राशियों के लिए ग्रह स्थिति के अनुसार आगामी 10 से 12 दिन जो रहेंगे वो संतोषजनक नहीं दिखाई पड़ते। उसमें ग्रहों की जो चाल है वो चिंताजनक है, आपके लिए तनावकारी है। आपको कार्यों में मेहनत के अनुकूल रिजल्ट ना मिलने वाली जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। मंगल जैसा अग्निकारक ग्रह, गुस्से वाला ग्रह राहु के संपर्क में बहुत नज़दीकियों से गुजरेगा। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि दो विपरीत ग्रह एक दूसरे के नज़दीक बढ़ रहे हैं, और जब नज़दीक बढ़ते हैं तो तनाव ज़्यादा होता है, टेंशन भी होती है, स्ट्रेस लेवल तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि अगर आपका दुश्मन आपकी तरफ बढ़ रहा हो और आप उसकी तरफ बढ़ रहा हो। जब दो सेनाएं आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे का युद्ध का ऐलान होता है तो एक दूसरे के आमने सामने बढ़ती है ना, तो कितना तनाव होता है। ये रहता है कि एक दूसरे के नज़दीक पहुंचेंगे तो क्या होगा, एकदम आमने सामने। तो यहाँ पर मंगल अभी वर्तमान में 14 डिग्री का है, लगभग 15 तारीख को मई में ये 15 डिग्री का होगा, और राहु है 19 डिग्री का। यानी कि इनमें लगभग देखा जाए तो 4 डिग्री का अंतराल रह गया, और वो कुछ भी नहीं होता, वो डिफरेंस तो बहुत नॉर्मल होता है। ये 17 डिग्री का मंगल रहेगा और राहु है 19 डिग्री का 15 मई को। तो अब आप सोचिए कि 17, 18, 19, 3 डिग्री का भी प्रॉपर फासला नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत नज़दीक आ गया मंगल राहु एक दूसरे के। अब मंगल को बस राहु को क्रॉस करना है, क्योंकि राहु तो उल्टा चल रहा है, वो तो हमेशा उल्टी चाल में, वक्र चाल में चलता है, और जो राहु है, ये मंगल है, वो मार्गी चलता है सीधा। तो ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे इस तरीके से। तो वो जो क्रॉस कर रहे होंगे तो उसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे, ये ऐसी डिग्रियां होती हैं कि इनमें दिक्कतें बढ़ती हैं। इसलिए हम कहते हैं कम से कम 4-5 डिग्री आगे निकल जाएगा तो रिलीफ मिल जाएगा। तो आपको लगभग 24-25 तारीख तक विशेष ध्यान रखना है। 25 तारीख तक ये मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद चिंता वाली बात नहीं है। और 31 मई को ये मंगल राहु का अंगारक दोष पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल राहु से अलग हो जाएंगे, मेष में चले जाएंगे, अच्छी जगह चले जाएंगे। तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन है। दोस्तों, अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ध्यान से सुनिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और शुरुआत करते हैं आपसे सर्वप्रथम वृष राशि से। ये वो राशि होती है जो भचक्र में सौर मंडल में द्वितीय नंबर की होती है, और इसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। और इस राशि के अकॉर्डिंग मंगल राहु आपके प्रॉफिट के घर पर एक दूसरे के समकक्ष आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो लाभ में कमी देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप के अंदर आपके बड़े भाई बहनों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और साथ में आपकी बुद्धि उन्नति के घर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और आपका जो प्रभाव पड़ेगा वो रोग चोट के घर पर पड़ेगा, शत्रु बाधा के घर पर पड़ेगा, और साथ में आपके फाइनेंस के घर पर पड़ेगा। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके फाइनेंस पर, क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके पैसे के घर पर होगी, शत्रु राशि पर होगी। तो आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से और साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से कष्ट बढ़ेगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर कर्क राशि में ग्रह गोचर क्या नजर आता है। तो देखिए, मंगल राहु का जो अंगारक दोष है वो भाग्य स्थान पर बनेगा 9th हाउस में। 9th हाउस ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भाग्य का होता है। अब यहाँ पर पिता को कष्ट बढ़ सकता है आगे आने वाले 10 दिनों में। आपको कमर दर्द में परेशानी हो सकती है, आपको मांसपेशियों में दिक्कत हो सकती है, आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, कोई गुम सुम बीमारी हो सकती है जो डायग्नोज नहीं हो रही है पर वो है और आपको परेशान कर रही है। इसके अलावा आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं, अनायास बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी, और आपको छोटे भाई बहनों से, मित्रगणों से धोखा मिल सकता है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य अभी आप 31 तारीख तक ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और ये होती है कन्या। कन्या बुध की राशि है और मंगल के शत्रु की राशि है,
और मंगल और राहु आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं। बहुत ध्यान से समझना मेरी इस बात को। मंगल राहु का अंगारक दोष अब अगले 10 दिन तक यानी कि 25 मई तक आपके मैरिज लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मंगलिक दोष प्लस अंगारक दोष, और फिर मंगल राहु 7th हाउस में सामने से केतु का देखना, और शनि का भी आपके 6th हाउस में होना, ये आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी ज़्यादा तनाव में लेके जा सकता है, बहुत कष्ट की तरफ लेके जा सकता है। बचाव करिए, अपने व्यापारिक पार्टनर से थोड़ा सा ध्यान रखिए, वाद विवाद से बच के रखिए अपने आप को। कोई दैनिक इनकम में आपके कमी देखने को मिल सकती है, ऐसी समस्याएं आपको यहाँ पर रहेंगी। अब मैं आपको किसी पराई स्त्री से भी बच के रहना है। वृश्चिक राशि, इस राशि के लिए कहूँगा कि 5th हाउस में मंगल राहु रहेंगे, जो कि पेट का होता है, बुद्धि उन्नति का होता है, नीति शास्त्र विद्वानता का होता है, अकस्मात धन लाभ का होता है। यहाँ पर मंगल राहु का रहना ये एक तरीके से आपको पेट में विकार बढ़ा सकता है। पेट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन सर्जरी आपकी हो सकती है। सर में भारीपन रहना ऐसा हो सकता है। एजुकेशन में मन कम लगना, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और मंगल राहु पेट पर बैठते हैं, जो भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उनको विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे, जो मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर अपनाइए। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और राशि का नाम रहेगा मकर। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल मकर के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि ये अंगारक दोष आपके 3rd हाउस पर बनेगा। और 3rd हाउस होता है गले का, छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रगणों का होता है, सगे संबंधियों का होता है, वायु यात्राओं का होता है, साहस पराक्रम का होता है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, नीतिवान तरीके से आपको चलना है, छोटे भाई बहनों से आपको सतर्क रहना है, आयु में जो लोग आपसे छोटे हैं उनसे मेल मिलाप करके चलना है। इसके अलावा आपके रोग के घर पर दृष्टि रहेगी, तो रोग का यानी कि स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये मैं आपसे कहूँगा। और मंगल राहु की दृष्टि भाग्य पर भी है, पिता के घर पर भी है, तो यानी कि भाग्य में आपको संघर्षपूर्ण परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा आपका ग्रह गोचर कहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा मीन। आपके शरीर के ऊपर मंगल राहु बैठा है। शरीर पर मंगल राहु का बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तनाव देता है, मंगलिक दोष भी देता है। और ये आपके 2nd हाउस को, यानी कि आपकी वाणी में विकार होगा। आप बहुत पेशेंस के साथ काम करिएगा, और आपके बच्चों के साथ दाम्पत्य जीवन में इसका दुष्प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, इसीलिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी मीन राशि वालों के ग्रह काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये 10 दिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये मैंने अभी आपको बताया 6 राशियों का हाल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।